Hello everyone, here's the question paper of English Literature, 5th semester, Kumaon University. Let's begin with the first question. Mention one major difference between the novel Oliver Twist and its film adaptation by Roman Polanski. आप इसमें मेजर डिफरेंस ये लिख सकते हैं कि फिल्म में जो है एक मेजर कैरेक्टर हु वाज नेम्ड मंक्स ही वाज एब्सेंट और उसका जो है बहुत ही मेजर पार्ट था इन द नॉवल. Next question is, how does the film Heather reinterpret the character of Claudius in Hamlet? So as if you have watched the movie Heather, you will know कि हेदर का जो चाचा था खुर्रम और जो क्लॉडियस है हेमलेट में जो हेमलेट का अंकल था वो काफ़ी सिमिलर थे एक दूसरे से. तो आप इनके बारे में सिमिलैरिटीज़ लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ मिजन सीन इन फिल्म स्टडीज़, गिव एन एग्जाम्पल. तो मिजन सीन एक फ्रेंच टर्म है, इसका मतलब होता है पुट ऑन द स्टेज या फिर विद इन द फ्रेम. इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगरी. Next question is, what is the meaning of the title घरे बहरे and how does it reflect the central conflict in the story? तो मीनिंग जो होता है घरे बहरे का वो ये है, होम इन द वर्ल्ड. इट इज़ रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. और जो सेंट्रल कन्फ्लिक्ट द स्टोरी में वो था कि कैसे कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ पैदा हो गए थे ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट. बिटवीन रेडिकलिज्म और आइडलिज्म के बीच में एक काइंड ऑफ रिफ्ट क्रिएट हो गई थी. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ म्यूज़िक कैन इंक्रीज टेंशन इन अ फिल्म सीन. आप इसमें लिख सकते हो कि कैसे हॉरर मूवीज़ में जो है म्यूज़िक यूज़ किया जाता है जिससे कि प्लॉट बिल्डिंग की जाए. एक्सप्लेन द टर्म डीप फोकस, वाई माइट अ डायरेक्टर चूज टू यूज इट. आप डीप फोकस के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो कि इट इज़ अ टेक्निक एंड वाइल यूजिंग डीप फोकस द डायरेक्टर मेक्स एवरीथिंग लुक्स शार्प एंड क्लियर, एवरी अदर ऑब्जेक्ट लुक शार्प एंड क्लियर. आप ये लिख सकते हो. और डायरेक्टर इस चीज़ को इसलिए यूज़ कर सकता है कि जिससे सारी डिटेल्स जो है फ्रेम के अंदर वो क्लियर दिखे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉट बेस्ड ऑन कैमरा मूवमेंट्स, गिव एग्जाम्पल. आप इसमें लिख सकते हो कि शॉट्स जो है क्लोजअप शॉट के बारे में आप लिख सकते हो. नेक्स्ट आप लिख सकते हो एक्सट्रीम क्लोजअप के बारे में, देन मीडियम शॉट एंड देन योर लॉन्ग शॉट. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द थीम ऑफ आइडेंटिटी इन द नेम सेक. आप इसमें लिख सकते हो कि कैसे नेम सेक विच इज़ रिटन बाय झुम्पा लहेरी, उसमें गॉगल जो है कैसे उसको जो है आइडेंटिटी क्राइसिस होता है आफ्टर नोइंग अबाउट हिज ओन नेम. उसके बाद में आप ये भी लिख सकते हो कि हाउ ही फेल्ट अ कल्चरल गैप विद हिज ओन पेरेंट्स. Next is analyze the character of Bimla in both the novel and the film. How does a journey reflect social and emotional transformation? तो जो कैरेक्टर था बिमला का बोथ इन द नॉवल एंड द फिल्म उसको बहुत ही ट्रेडिशनल दिखाया था इन द बिगिनिंग. बट जब वो संदीप से मिलती है तो उसका कैरेक्टर जो है वो बहुत पार्टिसिपेटरी हो जाता है. शी पार्टिसिपेट्स ओपनली इन द स्वदेशी मूवमेंट. नेक्स्ट इज़ हाउ आर द स्टोरीज ऑफ हैमलेट एंड हैदर डिफरेंट बिकॉज ऑफ दर कल्चरल सेटिंग्स. तो आप इसमें लिख सकते हो कि हैदर जो है वो बेस्ड है कश्मीर के 1995 पे और हैमलेट जो है वो बेस्ड है डेनमार्क 1600 के टाइम पीरियड पे. इसके अलावा आप लिख सकते हो कि कैसे दोनों का ही लैंग्वेज चेंज है और जो दोनों के वो थे कंटेक्स्ट थे दैट वाज आल्सो वेरी डिफरेंट. हाउ इज़ गॉगल्स जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी डिफरेंट इन द फिल्म इन द मूवी नॉवल इन द फिल्म सॉरी. आप इसमें लिख सकते हो कि जो गॉगल था उसका फिल्म के अंदर इतना मतलब उसके ऊपर इतना एम्फोसिस नहीं किया गया था. फिल्म में आशिमा और अशोक के ऊपर ज़्यादा एम्फोसिस था. बट वेयर एज फिल्म में भी उसको जो है कैसे वो एम्बेरस्ड फील करता है फ्रॉम हिज नेम वो सब दिखाया गया है. तो आप ये सब डाल सकते हो इसमें. हाउ डज द थ्री इडियट्स डिफर फ्रॉम 5.1 एंड इट्स ट्रीटमेंट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम. तो थ्री इडियट्स में अगर आपने मूवी देखी होगी तो वो काफ़ी डिफरेंट है 5.1 से विच इज़ रिटन बाय चेतन भगत. थ्री इडियट्स में रैंचो इज़ द मेन कैरेक्टर, 5.1 में ही इज़ नॉट. ऑल थ्री ऑफ देम वर द मेन कैरेक्टर्स, आलोक, हरी एंड रायन. इसके अलावा आप लिख सकते हो 5.1 इज़ मोर रियलिस्टिक और थ्री इडियट्स में जो है चेंजेस किए गए हैं जिससे कि ऑडियंस को जो है होप लूज ना हो जिससे. Last question is, what are some of the challenges and advantages of adapting a novel into a film? Use one example from the syllabus. आप इसमें लिख सकते हो चैलेंजेस के ऊपर कि फ़िल्म जो है बहुत टाइम लिमिटेड होती है तो आप ये डाल सकते हो. इसके अलावा आप ये भी डाल सकते हो कि जो नॉवल होती है उसमें कभी कभी बहुत ही कन्फ्लिक्टिंग थिंग्स लिखी होती हैं जिनको रियलिटी में दिखाना काफ़ी डिफरेंट है. नेक्स्ट इज़ कि इसमें एडवांटेजेस क्या क्या हो सकती हैं. तो आप ये लिख सकते हो कि कुछ नॉवेल्स जो हैं काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं टू अंडरस्टैंड. वो चीज़ अगर डायरेक्टर मोस्टली क्या करते हैं उनको ईजी कर देते हैं, उनको सिंपलर वे में दिखाते हैं वो.
इसका एग्जाम्पल अगर मुझे लिखना होगा तो आई राइट ओलिवर ट्विस्ट।